उपयोग में लाते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड अब 1100 बैंकों में उनके 560 मिलियन ग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और ये ग्राहक 10 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हर महीने कर रहे हैं। देखिए, आज जब विश्व की हम छठी अर्थव्यवस्था हैं और 5वीं बनने की MSME का योगदान इस अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा है। और पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि जो MSME की समस्याएं हैं, बड़े उद्योगों के वो कहीं ना कहीं बीच के सप्लायर बन गए थे, उनका माल सप्लाई करने में दिक्कत आती थी, उनके माल की पेमेंट वापस आने में दिक्कत आती थी, बैंकों से जो ब्रिज लोन और लिक्विडिटी की जो समस्या थी उसमें दिक्कत आ रही थी, NPA जो लोन बन जाते थे उनके अंदर दिक्कत आ रही थी। इन सभी समस्याओं को एक अम्ब्रेला तले लाकर MSME मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये योजना शुरू हुई है, जहां देश भर के कोने में हम लोगों ने 14 बिंदुओं पर ध्यान देकर MSME उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जो सोच बनी है। MSME समाधान, एक विंडो के तले उनकी समाधान हो, MSME संबंध, ताकि एक मार्केट हो और एक क्लस्टर्स के अंदर हम उन जगहों को इकट्ठा करें। अच्छा, पहले आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं सर। राहुल भैया चाहते हैं कि नहीं चाहते? सर, हमें तो महेश शर्मा जी से मतलब है सर। महेश शर्मा तो चाहता है कि मोदी महेश शर्मा तो चाहता है कल से ही राम मंदिर का काम शुरू हो जाए। बस हमारी बात मिल गई सर। लेकिन हम एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस संवैधानिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में ये विषय अभी लंबित है, सहयोग से माध्यम से, सहमति के माध्यम से राम मंदिर बने। लेकिन ये मेरी भी इच्छा है, देशवासियों की करोड़ों राम भक्तों की इच्छा है कि देश में एक भव्य राम मंदिर बने, और वह राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो और कहाँ बने। हर जगह मार्केट है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और ये सब जो चीज़ें हैं, ये इसके फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स भी सामने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। गाइडलाइन है तो यूपी सरकार कैसे इसको फॉलो करेगी? जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है तो उसको हम लोग उसकी कोई अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण के अंदर सुधार है, तो स्वच्छता एक अभियान है, तो उसमें जो भी लोग हैं सभी लोगों को